एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 14,260 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात मार्च से लेकर अब तक उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,63,278 हो गई है। और उत्तर प्रदेश के कोविड से रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 96.13% हो गया है, 96.13%। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,364 लोगों की मृत्यु हुई है और प्रदेश का केस फैटेलिटी रेट 1.427% है, अर्थात 1.43% से थोड़ा सा कम ही है। कल 1,49,823 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2,39,43,169 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। और हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी जांचें होती हैं उनमें 40% से अधिक आरटीपीसीआर के द्वारा की जाती हैं। 14,260 एक्टिव केस में से 6,337 इस समय होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और 1,275 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 के अस्पतालों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था कोविड के लिए बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। अगर आप में किसी प्रकार के लक्षण आते हैं तो न तो जांच कराने में संकोच करिए, और अगर संक्रमण आता है तो इलाज कराने में बिल्कुल संकोच मत करिए। आपके मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो अमीर हो, अगर वो निःशुल्क जांच और निःशुल्क इलाज की सुविधा चाहता है तो यह सुविधा प्रदेश के हर नागरिक के लिए राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। और किसी के भी मन में ये संकोच या विचार नहीं आना चाहिए कि अगर मुझे लक्षण आएंगे तो मैं किस प्रकार अपनी जांच करवा पाऊंगा या अपना इलाज करवा पाऊंगा, कि इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। ये विचार दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और जांच के लिए आप, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप मेरा कोविड केंद्र ऐप डाउनलोड करके अपने जहां भी आप हैं उसके आसपास कौन से केंद्र हैं जहां आपकी निःशुल्क जांच हो सकती है उसको आप पता कर सकते हैं। और अगर स्मार्टफोन नहीं है तो किसी के भी फोन से आप जो जिले का कोविड कंट्रोल सेंटर है वहां फोन करिए, या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फोन करिए, या फिर अपने जो आपके पास का जो भी सरकारी चिकित्सालय हो वहां जाकर संपर्क करिए। ई संजीवनी पोर्टल पर कल घर बैठे 4,410 लोगों ने अपने प्रदेश में टेली कंसल्टेशन किया है, डॉक्टरों की राय प्राप्त की है, डॉक्टरों से उन्होंने परामर्श किया है घर बैठे। और अब तक कुल 3,32,130 व्यक्ति इस संक्रमण के काल में ई संजीवनी का उपयोग करके घर बैठे डॉक्टरों से सलाह प्राप्त कर चुके हैं। सर्विलांस के कार्य के अंतर्गत अब तक 1,79,772 इलाकों में 4,99,788 टीम दिवस के माध्यम से 3,09,74,970 घरों का सर्विलांस किया गया है। और इनमें रहने वालों की संख्या 15,06,86,305 है। इतने सारे लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा संपर्क किया गया है, उनका हालचाल पूछा गया है, और जहां भी कहीं लक्षण देखे गए हैं वहां पर
उनके सैंपल लेकर उनकी जांच करवाई गई है। वैक्सीन पर लगातार कार्य हो रहा है और ऐसी आशा है कि बहुत जल्दी वैक्सीन अपने देश में भी आ जाएगी और वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। और उसके लिए जो भी तैयारियां की जानी है वो हम लगातार कर रहे हैं। जो भी उसके लिए स्टाफ को प्रशिक्षित करना है या स्टाफ की लाइन लिस्टिंग करनी है या जो कोल्ड चेन है उसकी व्यवस्था करनी है या जो सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, इन सब पर निरंतर कार्य हो रहा है। और जैसे ही वैक्सीन आएगी और वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा, अपने राज्य में भी वो कार्य उसी क्षण प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग यूके से लौट कर आए हैं उनके विषय में हम लोगों ने अनुरोध किया था कि वो सभी लोग अपनी अपनी जांच अवश्य करवा लें। अगर आप 9 दिसंबर के बाद से आए हैं, अब तक हम 2500 लोगों की करीब जांच करवा चुके हैं और उसमें केवल 2 लोगों में हमें वो जो नए स्ट्रेन की बात होती है, नया वायरस के दूसरे प्रकार की बात होती है, केवल 2 लोगों में वो देखने को मिला है, एक मेरठ में और एक गौतम बुद्ध नगर में। और जिनमें देखने को भी मिला है उनमें भी वो भी लक्षण विहीन थे, क्योंकि उनके आने के लगभग 10 दिन के बाद उनकी जांच की गई। उन्हें खुद भी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें कोई बीमारी हुई है या वो संक्रमित है, वो बिल्कुल लक्षण विहीन थे। इसलिए हमें जो ये बार बार बात आती है कि इसके इतने निकल गए, उससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसका भी जो बचाव है वो वही है जो हम सामान्य रूप से आपको लगातार बताते आ रहे हैं। अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ कीजिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। ये आपको कोरोना वायरस के किसी भी स्ट्रेन से आपको बचाएगा। यही बचाव के तरीके हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई घबराहट की बात नहीं है, किसी प्रकार से कोई गलत अफवाह फैलाने की बात नहीं होनी चाहिए। और आप अपने को सावधान रख करके और सावधानी के जो तरीके हैं, बचाव के तरीके हैं, उनको अपना करके आप अपने आप को इस संक्रमण से मुक्त रख सकते हैं। आपने जिस प्रकार से अभी तक बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार किया है और जिससे इस प्रदेश में संक्रमण नियंत्रित रहा है, वैसा ही व्यवहार हमें अभी आगे भी कुछ महीनों तक करते रहना है। क्योंकि जब वैक्सीन आ भी जाएगी तो भी वो चरणबद्ध रूप से लगाई जाएगी। पहले चरण में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सीधे मरीजों के संपर्क में आते हैं, पहले चरण में उनको लगाया जाएगा। दूसरे चरण में जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो कि कंटेनमेंट एरियाज में काम करते हैं, जो कि बिल्कुल इससे काफ़ी ज़्यादा संपर्क में आते हैं, जैसे कि पुलिस के कर्मी हैं, जैसे जो सफाई कर्मी हैं, जैसे जो राजस्व विभाग के कर्मी हैं, ये लोग फ्रंट लाइन वर्कर्स में आते हैं। तो फिर द्वितीय चरण में इनको वैक्सीनेट किया जाएगा। तीसरे चरण में जो लोग 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, उन सबों का वैक्सीनेशन होगा। और आखिर में जो 50 साल से नीचे के ऐसे व्यक्ति जिनको की कोई गंभीर बीमारी है पहले से, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। अभी की योजना ये है। उसके पश्चात जब और वैक्सीन होगी तो फिर और लोगों पर भी लगाने पर विचार किया जाएगा। परंतु अभी ये चरणबद्ध तरीके से इसी 4 चरण में वैक्सीनेशन का कार्य होना है। जब तक कोई इसकी निश्चित एक दवा नहीं आती और जब तक अभी वैक्सीन आपको नहीं लग जाती, तब तक सावधानी बरतते रहिए। सावधान रहना ही सबसे अच्छा उपचार है। सबसे अच्छा उपचार यही है कि आप जो भी बचाव